हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के लिए हम क्लास 10th चैप्टर 2 विष के दांत से आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो BRG के स्टडी क्लास को ज्वाइनिंग करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, विष के दांत। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ए कमलेश्वर, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद्र। कौन है प्यारे साथियों? विष के दांत के शीर्षक कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? विष के दांत पाठ की विधा क्या है? विष के दांत पाठ की विधा क्या है? निबंध, व्यक्ति चित्र, चरित्र, कविता या फिर कहानी? क्या है? इस चारों में क्या होगा प्यारे साथियों? डी होगा। क्या होगा? कहानी। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए। अगला सवाल है, विष के दांत। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों के उजागर करती है? वे व्यापारियों का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, डी मध्य वर्ग का? किन वर्गों का उजागर करते हैं साथियों? मध्यम वर्ग का। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1959 को, बी सन 1969 ईस्वी में, सी सन 1957 ईस्वी में, डी सन 1963 ईस्वी में? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सन 1959 ईस्वी में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समग्रता का उभर कर आए हैं? ए सामाजिक का, बी राजनीतिक का, सी मनोवैज्ञानिक का, डी इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सी मनोवैज्ञानिक का। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, खोखा खोखी। खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है? ए बंगला का, बी तमिल का, सी हिंदी का, डी भोजपुरी का? खोखा खोखी किस शब्द का है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का। बांग्ला भाषा। खोखा खोखी किस भाषा है? बांग्ला भाषा है। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, सेन साहब। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ए 7, 5, 4, 3? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी प्यारे साथियों? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। आपका अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? ए ड्राइवर, बी सभ्य, सी मालिक, डी निर्माता? सोफर शब्द का अर्थ क्या होगा प्यारे साथियों? सोफर शब्द का अर्थ क्या होगा? ड्राइवर होगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? मदन अक्सर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ए अपने माँ से, बी अपने पिता से, सी खोखा से, डी सेन साहब से? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था प्यारे साथियों? मदन अधिकतर किसके हाथों से पीटता था? मदन अपने पिता के हाथों से पीटता था। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर और डाकू बनते हैं। यह पक्षी कहानी किस पात्र ने कही? ए गिरधर ने, बी मदन ने, सी खोखा ने, डी सेन साहब ने? कौन कहा था प्यारे साथियों? सेन साहब ने कहा था। कौन कहा था? सेन साहब ने। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, गिरधर कौन था? गिरधर लाल कौन था? ये मदन का चाचा, मदन के पिता, कासू के पिता, या डी शेफाली के पिता? गिरधर लाल कौन था प्यारे साथियों? गिरधर लाल मदन के पिता थे। गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता थे। आपका अगला सवाल है, खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? ए काजू, कासू, मदन, किसू? खोखा का क्या नाम है प्यारे साथियों? काजू, कासू, मदन, किसू?
तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? खोखा का सही नाम क्या है? खोखा का क्या नाम है? कासू है, कासू। याद रखिएगा प्यारे साथियों, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, इसलिए आप लोग याद कीजिएगा। आपका अगला सवाल है सेन साहब। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते? डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन या इंजीनियर या फिर कार ड्राइवर? सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन। सेन साहब अपने पुत्र को खोखा क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 4 से 5 साल, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल, 9 से 10 साल। मदन की उम्र क्या था प्यारे साथियों? मदन की उम्र 5 से 6 साल था। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? ये चोर पुलिस, गिल्ली डंडा, कबड्डी में, लट्टू में? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। डी, लट्टू खेल में। कासू किस खेल में शामिल होना चाहता था? लट्टू खेल में। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? 1, 2, 3, 4। कितने दांत तोड़े थे प्यारे साथियों? 2 दांत तोड़े थे। मदन ने कासू कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? सिंह साहब की, मुखर्जी साहब की, पत्रकार साहब की, सेन साहब की? किसके फैक्ट्री में थे प्यारे साथियों? सेन साहब के। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में थे? सेन साहब के फैक्ट्री में थे। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या होगा प्यारे साथियों? सेन साहब किसके वजन से अटकर रह गए? ए, डॉक्टर महोदय के, इंजीनियर महोदय के, पत्रकार महोदय के, गिरधर लाल के? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? डॉक्टर महोदय के। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या होगा प्यारे साथियों? अगला सवाल है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? नलिन बिलोचन शर्मा का, सेन साहब का, गिरधर का, पत्रकार साहब का? मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर का पुत्र था। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है प्यारे साथियों, सेन साहब के कार की क्या कीमत थी? 5 से 7 हजार, 7 से 5 हजार, 7 हजार, डी में से कोई नहीं। सेन साहब के कार की क्या कीमत थी प्यारे साथियों? बी, 7 से 7.5 हजार के आसपास था। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या होगा प्यारे साथियों? अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बरघाट पटना, गांधी घाट पटना, जयपुर राजस्थान, रानी घाट पटना? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? बरघाट पटना में हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामशंकर शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित दस्तवार शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बी होगा, पंडित रामावतार शर्मा जी। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? कलावती बाई शर्मा, पद्मावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था प्यारे साथियों? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा का, भीमराव अम्बेडकर का, प्रेमचंद्र का, नलिन बिलोचन शर्मा का? तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? डी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। आपका अगला सवाल हो जाएगा। अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है लड़कियां क्या है? कुछ पतलियां है? किसे इस बात पर गर्व है?
माता पिता को, भाई बहन को, चाचा चाची को, गिरधर को, गिरधारी को। किसको गर्व है प्यारे साथियों? गर्व किसको है? गर्व है माता पिता को। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है मोटर कार। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? शेन साहब से, गिरधर से, मदन से, खोखा से। किसको खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है प्यारे साथियों? खोखा से खतरा हो सकता है। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है प्यारे साथियों, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखी, खोखा, मदन, सभी। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? खोखा होगा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने, कासू ने, गिरधरलाल ने, सेन साहब ने। खोखा के दांत किसने तोड़ा था प्यारे साथियों? मदन ने तोड़ा था। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या होगा प्यारे साथियों? अगला सवाल है महल और झोपड़ी। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं तो उस किस पाठ की पक्ति है? ए गोदान, पूस की रात, विष के दांत, डी बहादुर। तो क्या होगा पैसा? तो इसका सही जवाब होगा विष के दांत। आपका सही जवाब है सी, विष के दांत। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है पैसा साथियों? अगला सवाल है, अगला सवाल हो जाएगा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहन थी? ये मदन की, कासू की, गिरधरलाल की, सभी की। पांचों किसकी बहन थी प्यारे साथियों? पांचों थी कासू की बहन। किसकी बहन थी? कासू की बहन थी। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है मैं तो खोखा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? सेन साहब का, गिरधर का, पत्रकार साहब का, मिस्टर सिंह का। यह कथन किसका है प्यारे साथियों? सेन साहब का है। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? रोटी, चावल, प्याज, डांट, मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है, अगला सवाल है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से जुड़ा हुआ है? ये रामधारी सिंह दिनकर कवि के कविता से, सुमित्रानंद पंत के कविता से, नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से भी इनमें से कोई नहीं था। आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? सी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1961, 13 अक्टूबर 1961, 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था प्यारे साथियों? 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को हुआ था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, कासू का, पत्रकार का साहब का। मदन किसका पुत्र था प्यारे साथियों? मदन गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1918, 14 मार्च 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917। तो आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आपका सही जवाब क्या होगा? अगला आपका सही जवाब होगा 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? विष के दांत क्या है? विष के दांत क्या है? खेल है, कहानी है, नीति, इनमें सभी क्या है प्यारे साथियों? विष के दांत क्या है? विष के दांत कहानी है। क्या है? कहानी है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल है विष के दांत। विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? गिरधरलाल, खोखा, मदन, सेन साहब। विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मदन है, मदन। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? अगला सवाल है विष के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है?
विष के दांत कहानी शीर्षक नायक कौन है? मदन, कासू, गिरधलाल, खोखा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मदन होगा, मदन। आपका अगला सवाल है कासू। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? ए लट्टू खेल, बी कार का तोड़ना, सी कार चलाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा फिर साथियों? आपका सही जवाब होगा ए लट्टू खेल। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण थे? लट्टू का खेल। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल क्या है प्यारे साथियों? विष के दांत। विष के दांत कहानी के अनुसार हंस-कौआ के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह हंस की तुलना किससे की गई है? कासू की, मदन से, गिरधर से, सेन साहब से। आपका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? कासू से है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सॉरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। आपका एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।